तो वो ब्राह्मण देख के थोड़ी ठुकराए जाते हैं, या है ऐसा? देखिए नहीं, ये ब्राह्मण के आधार पर नहीं होता, लेकिन मान लो अफसर ऐसा है जिसके मन में बायस होता है। देखिए मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह रहे, दिग्विजय सिंह रहे, वो ठाकुरवाद से बदनामी से वहाँ भी ब्राह्मणों का बहुत नाराजगी रही। मोतीलाल वोरा या और जो नेता थे, शंकर दयाल शर्मा भी कुछ हद तक लोगों को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मण हो, जरा ध्यान रखो इसका। इसलिए मैं कांग्रेस से तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि आफ्टर ऑल जब बड़ी पार्टी होती है और उसमें आपको सभी वर्गों को साथ रखना है, अच्छा कठोर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन साथ में ये होता है कि अच्छा आपने कहा है हम देखता हूँ, या होता है भाई घुसते ही मत दो अभी एमएलएस को। इसीलिए बाद में योगी जी को भी शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी, इनको ज़्यादा पता होगी, कहा गया, अमित शाह जी ने कहा हो या हाईकमान की तरफ से कहा गया कि आप लोगों से मिलिए। मुझे लगता है इसीलिए जो साल भर की तैयारी है, आप अपने समुदाय के लिए भी लगे ना कि भाई मैं आपका हित देखूंगा, एक प्रेशर ग्रुप तो बने। फिर मंत्रिमंडल में हो सकता है कोई चेंज थोड़ा बहुत, जो कह रहे हैं केंद्र में हो वहाँ हो, उस ग्रुप से भी उसका फायदा हो। एक मैसेज तो जरूर भागवत जी गए थे, जो इन्होंने कहा संघ तो यही कहता है आप सब एक हों, लेकिन एक होने के लिए वो तो हो कि ये इसका ठेकेदार, ये उसका ठेकेदार। तो ये भी जाता है, सर ने कहा कि भाई और कोई नाराज हो, समझ में आता है, गोलबंदी करे, ब्राह्मण और ठाकुर किस लिए। और बीजेपी, अच्छा लेकिन दूसरा ये भी सही है ना सर, बीजेपी भी तो फॉर ग्रांटेड इन दोनों वर्गों को तो लेती है, भाई ठाकुर और ब्राह्मण बीजेपी का मुसलमान ही तो है। नहीं, हम उस तरह से तुलना नहीं करेंगे, लेकिन ये ठीक बात है कि भाई आप किस लिए जुड़े पार्टी से, पार्टी सत्ता में आई। ब्राह्मण तो ट्रेडिशनली आज़ादी के बाद से कांग्रेस के साथ रहा ना, ठाकुर सभी पार्टियों में रहे, और जो नंबर 1 और नंबर 2 के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें आपस में हमेशा राइवलरी होती है, और ज़्यादातर देखा जाता है कि वो अलग अलग कैंप में होते हैं। तो जहाँ ब्राह्मण रहेगा वहाँ ठाकुर नहीं रहेगा, जहाँ ठाकुर रहेगा वहाँ ब्राह्मण नहीं रहेगा। यही हाल बैकवर्ड्स में आप यादव और कुर्मियों में देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जाए, इसी तरह से आप दलितों में देखें तो जहाँ जाटव हैं वहाँ दूसरी जाति का जो है वो अपने को राइवल समझता है। यहाँ ये दोनों सवर्ण एक साथ हैं, यहाँ दोनों सवर्ण पहली बार एक साथ हैं इतनी बड़ी मात्रा में। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ठाकुर नहीं थे, कांग्रेस में भी थे, समाजवादी पार्टी में भी कुछ हद तक थे, लेकिन दोनों वर्ग पूरी तरह से एक पार्टी के साथ हों, ये पहली बार हो रहा है। तो उसकी टकराहट, अहंकार की टकराहट, ईगो भी तो है कि हम ज़्यादा समय रहे, तुम कम समय रहे, हम ज़्यादा जो है श्रेष्ठ है, तुम कम श्रेष्ठ हो, इसका भी है। हमारा प्रतिनिधित्व 52 में इतना था, आज इतना है, ये भी तुलना होती है। परिस्थिति क्या बदली, इसको कोई देखने को तैयार नहीं। देखिए सौरभ जी, मैं प्रदीप जी को एक थोड़ा सा कहूँगा कि देखिए एक बात आप मानेंगे, गाँव को शायद मैं उतना जल्दी बार बार नहीं जाता, आज भी स्थिति ये रहती है कि यदि प्रदीप जी ने कहा किसको वोट देना है, आँख मूंद करके मैं डाल देता हूँ। छोटे चुनाव हो, बड़े चुनाव हो, नगर पालिका, मुझे नहीं मालूम होता कौन किसको वोट डालना है। तो ब्राह्मण ठाकुर यदि उनके साथ जो काम करते थे, जिनके साथ काम करने का भी संबंध रहा, तो पंडित जी ने कह दिया है। अब वो कितना कम हुआ है मैं नहीं जानता, इसलिए उनको एक पुराना चला गया समय। अब परिवार के लोग जो है, परिवार के मुखिया के कहने पर नहीं देते वो अलग बात है, लेकिन मेरा कहना है कि वो उनके दिमाग में वो जो पीढ़ी रही है, उसके दिमाग में ये जरूर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे मैं तो मान ही रहा हूँ ना, जाति टूट रहा है कि हमारे कहने से भी हमारे यहाँ कोई काम करने वाला है, अरे भाई नहीं प्रदीप जी खड़े ना यार, उनको देना तुम। दिल्ली में भी जो डोर टू डोर कैंपेन जब कहीं दिल्ली या वहाँ जहाँ भी होता है, उसमें थोड़ा सा आप यदि समाज में यदि कहीं आपकी थोड़ी सी लोगों को मदद करते हैं, आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं, वो ब्राह्मण हो या राजपूत हो या हो सकता है बैकवर्ड हो, थोड़ी ज़्यादा तो ये सही है कि बैकवर्ड वगैरह लोग आए हैं, उनको भी महत्व मिले, ये तो बढ़ा है, उसका फायदा हुआ है। लालू यादव कितना ही बुरा रहा, लेकिन शुरू में उसने जुबान दी, ये मैं मान रहा हूँ। बाद में भ्रष्टाचार हुआ ना, लोगों ने कहा रिक्शे वाले को जब जाते थे तो कहता था इतना ही मिलेगा, बोलने लगा कि 5 रुपये देना पड़ेगा। ये उसकी उपलब्धि उतनी थी।